हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 18th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 24th ऑफ मे। रीडिंग होने वाली है फॉर लियो। आपका कार्ड सामने रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light, and protection around this reading for Leo. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. 10 of Pentacles, 6 of Pentacles, 10 of Wands, 8 of Pentacles, wow, money, 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 Knight of Pentacles, King of Pentacles. What's happening, Leos? 6 of Swords. A journey that's leading to money. Money path. Up. इस हफ्ते definitely it's all about money. Overall energy is 6 of Cups. 6 of Cups, a soulmate. Soul tribe का member is coming to help you. Someone is there to help you with money. And 10 of Pentacles is generational wealth, inheritance. King of Pentacles is the father figure. Knight of Pentacles को ये money दे रहा है. So the king is giving to the knight. The father is giving to the child. 10 of Pentacles, inheritance, generational wealth coming down to the child. नेक्स्ट जनरेशन को जनरेशनल वेल्थ दी जा रही है. इस हफ्ते कुछ इनहेरिटेंस की बात हो सकती है बिकॉज दिस इज टू मच. 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ. एंड इन दोनों के हाथ में पेंटिकल्स. सो इट्स ऑल हेवी अर्थ energy, finances. It's all about the material gains. ये हफ्ता फोकस मटेरियल गेन्स पे ही है, फाइनेंशियल गेन्स पे ही है. एंड मुझे पैसा आता हुआ दिख रहा है. इट्स कमिंग टू यू. 6 ऑफ कप्स. ये कोई आपका अपना है, आपके घर के कोई बड़े बूढ़े आपके लिए कुछ उन्होंने रखा है जो आपको देना चाहते हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉन्स एंड द वर्ल्ड. दिस इनहेरिटेंस इज नॉट कमिंग ईजी. आई फील स्मूथली नहीं आ रही है. इसको लेके थोड़ा सा देयर कैन बी पीपल अराउंड जो इसको लेके खुश नहीं है. जो भी ये पर्सन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना चाह रहा है, जिस तरह से देना चाह रहा है, जितना देना चाह रहा है, आई फील उसको लेके कुछ कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है. देयर कैन बी अ लिटिल बिटरनेस अबाउट इट. somebody is trying to wrap up. मे बी कोई फैमिली बिजनेस रैप अप कर रहा है, फैमिली प्रॉपर्टी रैप अप कर रहा है. एंड उसको लेके कोई खुश नहीं है. देयर इज अ फेमिनिन एनर्जी ऑल्सो. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है. एंड मे बी वो खुश है, उसको जो मिल रहा है वो उसको लेके खुश है, बट somebody else is not happy. शायद कोई और खुश नहीं है, या मे बी ये फेमिनिन एनर्जी खुश नहीं है. कोई तो खुश नहीं है इस चीज़ को लेके. लक इज फेवरिंग यू. यस, फैमिली मनी, फैमिली बिजनेस, प्रॉपर्टी कुछ तो आपके नाम आ रहा है, बट स्मूथली नहीं आ रहा है. 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन. दिस इज लाइक गिव एंड टेक की एनर्जी. समबडी इज बीइंग जेनरस कि यस मुझे लियो को ये चीज़ देनी है, ये उसके नाम करनी है. 2 ऑफ कप्स. कोई बहुत प्यार करता है आपसे, आउट ऑफ लव वो आपको देना चाहता है. 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स,
अपने पेंटिकल्स बांट रहा है, अगेन पेंटिकल एनर्जी, एंड क्वीन ऑफ wands, दिस इज यू. सो यस, आउट ऑफ लव, जो देने वाला है, आई फील इस हफ्ते जो गिवर है, रिसीविंग एंड पे तो आप हैं, एंड शायद कोई और भी है जो खुश नहीं है, और लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में. बट आई फील जो देने वाला है वो बहुत खुश है और पूरे दिल से देना चाहता है. ओके, दैट्स व्हाट आई फील. एंड वो चाहता है कि प्यार से रिसीव भी हो जाए, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना कन्फ्यूजन के, बिना कुछ कॉन्फ्लिक्ट के, जो कि पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट होने की, वो ना हो. द गिवर वांट्स कि वो ना हो. वेंसडे वी हैव द 10 ऑफ wands. 10 ऑफ wands. somebody thinks ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई वॉन्ट टू बी ओवर एंड डन विद इट. ये मुझे जो देना है सो देना है. 3 ऑफ wands. मुझे बच्चों को सेटल करना है, बच्चों के नाम अपना जो भी हिस्सा उनका सॉर्ट करना है तो करना है. वी हैव द मून, अगेन कैंसर एनर्जी, एंड वी हैव द मैजिशियन, जेमिनी वर्गो एनर्जी. 10 ऑफ wands. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन फाइनल आउटकम इस पर्सन को चाहिए. मतलब इस पर्सन ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि करना है. अब कैसे प्ले आउट होता है, कैसे लोग रिसीव करते हैं उसको लेके झगड़ा होता है, नहीं होता है, ग्रेसफुली सब ले लेते हैं अपना, जो जिसके नाम किया है, जितना हिस्सा आया है ग्रेसफुली लेते हैं, नहीं लेते हैं. दैट कीपिंग दैट असाइड, ये पर्सन कह रहा है जो करना है वो करना है. ओके, फाइनल रिएक्शन क्या होंगे वो और बात है, लेकिन मुझे जो करना है विद द मैजिशियन मोड, ये पर्सन अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता है. 8 ऑफ पेंटिकल्स. माय गॉड, मनी मनी मनी. there's a lot of money इस हफ्ते. आई फील मनी टॉक्स ही हो रही हैं आपके अराउंड. See, there's justice, there's devil and ace of pentacles. कोई भी ace आ सकता था, ace of swords आ सकता था, ace of cups आ सकता था, ace of wands, but ace of pentacles, again pentacle. Okay, so yes, it's all about the material aspect, and the devil is there. Justice is there. Okay, justice is सब peacefully, fair means से सब हार्मनी में सॉर्ट हो जाए. बट बीच में इस ब्लेसिंग के, इस इनहेरिटेंस के, इस डिसीजन के बीच में ये डेविल ने टांग अड़ा दी. देयर इज द डेविल, देयर इज सम कंफ्यूजन. मून कार्ड भी है, कंफ्यूजन. डेविल इज कॉजिंग कंफ्यूजन. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज कॉजिंग कंफ्यूजन. कोई है जो ये चीज़ स्मूथली प्ले आउट नहीं होने देगा और अपनी टांग अड़ाएगा. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ये जो रिसीविंग एंड पे मुझे आप दिख रहे हैं. लेट्स सी, वी हैव द फूल, एरीज एनर्जी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स. सी, अगेन कोई टेंशन में है. somebody is not happy. Who is not happy? 7 of Pentacles is thinking कि ये डिसीजन और बेटर हो सकता था, ये पर्सन ये भी कर सकता था, ये पर्सन वो भी कर सकता था, बट वो उस पर्सन ने वो किया है जो वो करना चाहता था. सो आई फील दिस एल्डर इन योर फैमिली जो वो करना चाहते हैं वो डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन एट द रिसीविंग एंड आप सब शायद आप एग्री नहीं करोगे कि डिसीजन सही थे. वी हैव द फूल एंड वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. देयर कैन बी समवन वेरी अनहैप्पी विद दिस. कोई एरीज हो सकता है आपके अराउंड. somebody is very unhappy. जो उसको पेंटिकल मिला है उसको लेके ये पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड आउट लग रहा है, खुश नहीं लग रहा है. वो कह रहा है बस 7, why 7, why not 10, why not 20.
So the King of Pentacles is here on Saturday. Let's see. Saturday. The Hermit. Virgo energy. Queen of Pentacles. King of Pentacles, Queen of Pentacles. Father and the mother. And Hermit भी. It's the wise old soul. So कोई तो elder in the family. एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एल्डर भी अब अटक गया है कि ओ माय गॉड मैं कैसे खुश करूं, मैं तो सब कुछ दे के बांट के खुश करना चाहता था सबको, बट मेरे इस डिसीजन ने भी कंफ्यूजन ही क्रिएट किया है और वो खुश भी नहीं है मेरे लोग. टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि रिसीविंग एंड पे लोग खुश नहीं हैं और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं. सो यहाँ पर मैंने कहा था कि देने वाला बहुत खुशी से दे रहा है, पूरे दिल से दे रहा है, बट रिसीविंग एंड वाले कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं अननेसेसरी आई फील, क्योंकि बड़ा कोई है, कोई कुछ सोच समझ के कुछ कर रहा है तो ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करो. संडे वी हैव द 6 of Swords. Sunday there can be travel, there can be movement. 4 of Swords, you're trying to process कि क्या हुआ. Wheel of Fortune, किस्मत ने ये क्या खेल दिखाया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, क्या हुआ, कितना होना चाहिए था. आई फील क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आप असेस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, आप काफ़ी इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, कैसे चीज़ें प्ले आउट हुई हैं, कैसे नहीं होनी चाहिए थी, क्या हम रोक सकते थे, क्या हम अवॉइड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे. बाद में बस आप असेस कर रहे हैं. ओके, बट आई फील जो रिएक्शन उस वक्त ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा था वो आपसे, आपके साथ और जो लोग हैं रिसीविंग एंड पे, उनसे नहीं मिल रहा है इस पर्सन को. समहाउ आई फील वो रिएक्शन नहीं मिल रहा है. बाद में चाहे आप उसके अराउंड एडजस्ट कर जाएं, मान लें, लेकिन देन यू आर जस्ट एनालाइजिंग कि किसने क्या कहा, क्या नहीं कहना चाहिए था, क्या मुझे नहीं कहना चाहिए था, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड हैव गॉन राइट एंड व्हाट वेंट राइट. लेकिन मैंने उसको गलत सोचा, दूसरे ने गलत सोचा, हम और ग्रेसफुली इस चीज़ को ले सकते थे. आई फील नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, अब आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कि जो लेना है ग्रेसफुली लेना है. ओके, एक्सेप्ट करना है. अननेसेसरी का इस पर्सन के लिए सीन नहीं बनाना है, बिकॉज ये पर्सन कुछ सोच के ही, अच्छा सोच के ही कुछ देना चाह रहा है सबको. सो रादर देन रिग्रेटिंग लेटर कि हमें ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, सीन नहीं करना चाहिए था, I feel then and there, take it smoothly, take it gracefully. Okay, 6 of Swords is all about grace and harmony. So सब कुछ harmoniously होने दीजिए, that will be the best. सबके लिए अच्छा होगा. Especially giver, उसके लिए मुश्किल नहीं बनाना है. We have bread, period of prosperity and abundance. Oh my God, major money is coming to you. We have the bow, you are highly thought of. Wow, so can be कि कोई आपको फेवर कर रहा है and maybe कोई और इस चीज़ को लेके खुश नहीं है. So you are highly thought of. And also क्योंकि आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, आपसे बहुत प्यार है, तो इस चीज़ को ग्रेसफुली लेना है. ओके, अपना जो इम्प्रेशन है ये गड़बड़ नहीं करना है. वी हैव द टेंट, टेम्पररी सिचुएशन, द टेंट इज लाइक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, नॉट अ परमानेंट होम. एंड यहाँ मैंने प्रॉपर्टी की भी बात की थी कि मे बी कोई प्रॉपर्टी रैप अप हो रही है. सो टेंट इज़ लाइक आप रैप अप करके मूव कर सकते हैं इस घर को. सो यस, कोई फैमिली मनी, फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली बिजनेस, इनहेरिटेंस इज़ कमिंग टू यू. लियोज, मेजर ये क्लियर मैसेज है आपके लिए इस हफ्ते. घर के कुछ बड़े या घर का कोई
बड़ा इस बारे में, इस एंगल से सोच रहा है, माइंड मेकअप कर रहा है, एंड इस हफ्ते कुछ फैसला सुनाने वाला है. ओके, सो आपकी ड्यूटी है बस टू टेक इट ग्रेसफुली एंड सब कुछ स्मूथली करने दीजिए, करने में उस पर्सन की हेल्प कीजिए. ओके, बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू एंड रिस्पेक्ट्स यू अलॉट, एंड डेफिनेटली मनी इज कमिंग टू यू. सो यस, मटीरियल गेन्स तो है ही. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कमेंट सेक्शन में एक्सपीरियंस बताइए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग एंड आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.